तो भाई साहब, बैटल थ्रू द हेवन सीरीज के लेटेस्ट एपिसोड इतना ज्यादा इंटेंस और एनर्जेटिक होगा, मतलब देख के मजा ही आ गया समझो। क्योंकि एक तरफ जामा एम्पायर में प्रोफाउंड लाइन सेक्ट ने अटैक कर दिया होता है और तभी हमें पहली बार बीटीटीएच सीरीज में जाओ जाओ देखने को मिलती है। और सच में यार, स्टूडियो वालों ने यहाँ पर मेरा दिल जीत लिया है। जिसके बाद हमें आइस एम्परर की एंट्री देखने को मिलती है, जो कि यहाँ पे आते ही प्रोफाउंड लाइन सेक्ट के कई सारे वॉरशिप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। और सच में यार, आइस एम्परर की एंट्री हमेशा की तरह सबसे हटके लगती है, जिसमें उनका साथ हमारे तियान हुआ जुंझे देते हैं और सेफली ये दोनों प्रोटेक्टिव शील्ड के अंदर भी आ जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर हॉल ऑफ सोल से 9 तियानजुन भी आई होती है, जिसके ऑर्डर पर प्रोफाउंड लाइन सेक्ट के लीडर ने अपने 30 से भी ज्यादा दाओजुन के साथ एक पावरफुल वॉरशिप को समन कर लिया होता है। और इन सभी सिचुएशन को देख जाओ जाओ डरने लगती है और वो अपनी मम्मा से यहाँ से चलने का इशारा करती है। लेकिन क्वीन मेडुसा उसे संभालती है और वो लिटिल फेरी डॉक्टर से इसका ख्याल रखने के लिए कहती है और कहती है अगर उसे मौका मिले तो वो यहाँ से तुरंत ही निकल जाए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रोफाउंड लाइन सेक्ट के सभी दाओजुन किसी फॉर्मेशन का यूज करके जामा एम्पायर की प्रोटेक्टिव शील्ड को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं और कुछ हिट के बाद वो इस शील्ड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जिसके बाद क्या ही था, प्रोफाउंड लाइन सेक्ट के लोग इन सभी पर अटैक कर देते हैं और इन सभी को ही मारने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्वीन मेडुसा प्रोफाउंड लाइन सेक्ट के लीडर से लड़ रही होती है और उसे काफी अच्छी टक्कर दे रही होती है। वहीं प्रोफाउंड लाइन सेक्ट के लोग जाओ जाओ के पीछे होते हैं, जिसे हमारी लिटिल फेरी डॉक्टर प्रोटेक्ट कर रही होती है, जिसमें उसका साथ किंगलिंग भी देती है और उन्हें अपने पपेट्स की मदद से रोकने लगती है। वहीं जाओ जाओ इस पूरे नजारे को देख काफी बड़े सदमे में चली जाती है और डर के मारे रोने लगती है। लेकिन प्रोफाउंड लाइन सेक्ट के दाओजुन ने लिटिल फेरी डॉक्टर को काफी हेविली इंजर्ड कर दिया होता है, जिसकी वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर के मुंह से खून भी बाहर आ जाता है और वो दोनों दाओजुन एक बार फिर से अटैक कर पाते हम जाओ जाओ को देखते हैं, जो कि अंदर तक सहम चुकी होती है और उसके आंखों से आंसू साफ साफ दिखाई दे रहा होता है। लेकिन तभी उसके गुस्से की वजह से वहाँ पर बहुत जोर की एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से तो वो दोनों दाओजुन भी ढेर हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्वीन मेडुसा को जाओ जाओ की चिंता होने लगती है। वहीं इस साइड जाओ जाओ की हालत बहुत ही खराब होती है और वो बेहोश होने लगती है। लेकिन तभी हॉल ऑफ सोल के 9 तियानजुन का उस पर दिल आ जाता है, जिसके बाद उसके दोनों ही सबॉर्डिनेट जाओ जाओ को लेने चले जाते हैं और सीधे लिटिल फेरी डॉक्टर को टारगेट करने लगते हैं। लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर अपने बुल पॉइजन बॉडी का यूज करती है उनसे बचने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी हेल्प के लिए शाओयन का सेकंड ब्रदर आ जाता है। लेकिन तब भी जाओ जाओ उनके हाथ लग जाती है, जिसे देख सभी लोग काफी बड़े सदमे में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जाओ जाओ अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन कुछ नहीं कर पाती। तो वो हॉल ऑफ सोल दाओजुन कहता है, तुम जैसी छोटी बच्ची की सोल को पकड़ना और उससे अपने बेबी को नरिश करने से सच में हॉल ऑफ सोल को काफी फायदा होगा। और वो हॉल ऑफ सोल दाओजुन जाओ जाओ की सोल को बाहर निकालता, लेकिन तभी उसके पीछे एक पोर्टल ओपन होता है, जिसमें से एक हाथ बाहर निकलता है और उस हॉल ऑफ सोल के दाओजुन के सर को पकड़ लेता है। और ये हाथ और किसी का नहीं बल्कि हमारे शाओयन का होता है, जिसने इस हॉल ऑफ सोल के दाओजुन को एक ही झटके में राख कर दिया होता है। और शाओयन 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करके जाओ जाओ को पकड़ लेता है। और शाओयन को यहाँ पर देख के क्वीन मेडुसा, लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी सभी लोग काफी खुश होते हैं। जिसके बाद हम शाओयन को देखते हैं, जिसको अब काफी गुस्सा आ गया होता है हॉल ऑफ सोल के ऊपर। जिसके बाद वो एक चुटकी बजाता है और हम देखते हैं कि उसके सामने दाओजुन्स की लाइनअप कड़ी हो जाती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। जिसके बाद वो सबसे पहले प्रोफाउंड लाइन सेक्ट के लीडर को बजाता है और फिर हॉल ऑफ सोल के 9 तियानजुन को अपने ग्रेट हेवनली क्रिएशन पाम टेक्निक से निपटाने वाला ही होता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसे बचाने ब्लड थ्रस्टी डीमन आ जाता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि स्टूडियो वालों ने इस कैरेक्टर को भी फीमेल वर्जन बना दिया है, क्योंकि ये नॉवल में ये एक मेल तियानजुन है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ। इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहां वो ब्लड थ्रस्टी हेवनली डीमन एल्डर बोल रहा था, लगता है मैं तुम लोगों को अभी भी याद हूँ, लेकिन अब मैं वो पहले जैसा ब्लड थ्रस्टी हेवनली डीमन नहीं हूँ। अभी तो मैंने हॉल ऑफ सोल को ज्वाइन कर लिया है, साथ ही मैं दाओजुन के 9 स्टार के पीक लेवल पर पहुंच चुका हूँ। जहां उस एल्डर को देखकर प्रोफाउंड लाइन सेक्ट के लोग खुश होते हुए बोलते हैं, एल्डर आप इन सभी को जान से मार दो और प्रोफाउंड लाइन सेक्ट का इनसे बदला लो। जिसको सुनकर वो काफी ईवल तरीके से स्माइल करने लगता है और फिर वो उन सभी लोगों को ही मारकर उनके ब्लड को अब्सॉर्ब करके अपनी पावर को इंक्रीज करने लगता है, जिसे देखकर क्वीन मेडुसा जियाओ जियाओ की आंखों को बंद कर लेती है
और फिर वो एल्डर हंसते हुए बोलता है, तुम सभी कमजोर लोग हो, तुम्हारे जीने का कोई मतलब नहीं। तुम्हारे लिए इससे अच्छा तो यही होगा कि तुम मरकर मेरी पावर को और ज्यादा बढ़ाओ। जिसे देखकर शाओयन गुस्सा करते हुए बोलता है, ये सीक्रेट टेक्निक है जिसमें किसी दूसरे के ब्लड को यूज करके अपनी पावर को बढ़ाया जा सकता है। जिसके बारे में जानकर शाओयन सभी लोगों को यान अलायंस के बॉर्डर से दूर जाने के लिए बोलता है। तो आइस एम्परर और शाओयन के ब्रदर सभी लोगों को 100 मीटर पीछे जाने के लिए बोल देते हैं। इधर हम उसी एल्डर को देखते हैं जहां वो और भी ज्यादा लोगों को मारकर उनके ब्लड को अब्सॉर्ब किए जा रहा था। तो शाओयन अपने फ्लेम से उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर इससे पहले कि वो अटैक उस एल्डर को लगता उसने वहां पर एक ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन स्किल का यूज कर लिया था, जिसकी वजह से शाओयन को कुछ होता तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसके अटैक के बीच में आ गया था। जिसको देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर उसको बचाने के लिए जाने लगती है, तो शाओयन उनको अपने पास आने से मना करता है। और फिर वो एल्डर हंसते हुए बोलता है, मेरी इस ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन स्किल के सामने तुम्हारी कोई भी टेक्निक और तुम्हारी कोई भी हेवनली फ्लेम किसी काम नहीं आएगा। और जैसे ही ये एल्डर अपने हाथों को बंद करता है, हम देखते हैं शाओयन की पूरी बॉडी से काफी ज्यादा ब्लड निकलने लगता है। जहां उस ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन स्किल की पावर को देखकर शाओयन बोलता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी पूरी बॉडी को ये एल्डर कंट्रोल कर रहा है। तभी उस एल्डर को कुछ गड़बड़ महसूस होने लगता है और हम शाओयन के हाथों को देखते हैं, जहां उसके हाथों पर गोल्डन कलर की लाइट दिख रही थी और तभी वहां पर काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। जिसको देखकर वो एल्डर हैरान होते हुए बोलता है, आखिर इस लड़के की ब्लड लाइन इतनी ज्यादा स्ट्रांग कैसे हो सकती है। इसके बाद हम शाओयन को देखते हैं जहां उसकी पूरी बॉडी ग्लो करने लगती है और उसके ब्लड लाइन की पावर एक्टिवेट हो गई थी, जिसकी वजह से शाओयन उस एल्डर के ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन स्किल से भी बाहर आ गया था और उसकी सभी इंजरी भी हील हो गई थी। जहां उस ब्लड लाइन की पावर को फील करके शाओयन बोलता है, ये तो तीनों ब्लड लाइन गू क्लैन की ब्लड लाइन, ड्रैगन फीनिक्स की ब्लड लाइन और शाओ क्लैन के ब्लड लाइन के एक साथ मिलने से क्रिएट हुई नई ब्लड लाइन की पावर है। जहां जियाओ जियाओ शाओयन को देखकर बोलती है, डैडी आप तो सच में अमेजिंग हो। दूसरी तरफ उस एल्डर को तो इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि शाओयन के पास इतनी ज्यादा पावरफुल ब्लड लाइन है। और तभी हम देखते हैं शाओयन के फोरहेड पर शाओ क्लैन का टैटू एक बार फिर से अपीयर हो गया था, जिसे देखकर तो उस एल्डर की हालत एकदम से खराब हो जाती है और वो बोलता है, आखिर ये तुम्हारे पास कैसे आया। जिस पर शाओयन बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरे पास 3 अलग अलग क्लैन्स की ब्लड लाइन है जिसके कॉम्बाइन पावर को तुम संभाल नहीं सकते, इसीलिए तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ और है। और फिर शाओयन ओपन माउंटेन सील, सी फ्लिपिंग सील, ओवरटर्निंग लैंड सील और स्काई बर्निंग सील से उस एल्डर पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। जिसको देखकर मास्टर तियान हुआ, जुंझे, आइस एम्परर और शाओयन के दोनों ब्रदर्स काफी हैरान हो गए थे और बोलते हैं, शाओयन तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका है। इसके बाद हम उस एल्डर को देखते हैं जहां वो शाओयन के अटैक की वजह से काफी इंजर्ड हो गया था और एंग्री होते हुए शाओयन से बोलता है, लड़के तुमने आज सबके सामने मुझे इस तरह से एम्बेरस्ड किया है जिसे तुम्हें अपनी जान देकर ही चुकाना पड़ेगा। इसके बाद वो सभी लोगों को मारने के लिए वहां पर एक पावरफुल टेक्निक ग्रेट ब्लड डीमन स्किल का यूज करता है, जिसकी वजह से उसके चारों तरफ बहुत ही ज्यादा ब्लड आ गया था और फिर वो ब्लड धीरे धीरे करके एक माउंटेन की तरफ काफी बड़ा हो जाता है। उसके बाद उस एल्डर ने अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक ब्लड थर्स्टी हेवनली डिमन का यूज करके शाओयन पर अटैक कर देता है। और हम क्वीन मेडुसा को देखते हैं जहां वो हॉल ऑफ सोल के उस एल्डर के अटैक को देखकर शाओयन को संभल के रहने के लिए बोलती है। इसके बाद हम हॉल ऑफ सोल के उस एल्डर को देखते हैं जहां वो बोल रहा था, अब तुमको पता चलेगा हॉल ऑफ सोल से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। और फिर हम शाओयन को देखते हैं जहां वो उस अटैक की पावर को देखकर परेशान हो चुका था, क्योंकि वो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसको रोकने के लिए शाओयन 5 रिंग एक्सपेलिंग टेक्निक से उस एल्डर पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट क्रिएट हो गया था, जिसके पावर के प्रेशर से वो एल्डर काफी दूर जाकर गिरता है। और इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाता, शाओयन अपने इनहेलेशन एंग्री बुधा लोटस से उस एल्डर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे देखने के बाद तो उस एल्डर की हालत खराब हो गई थी और वो बोलता है, इस लोटस फ्लेम की पावर तो बहुत ही ज्यादा है, अगर मैंने इसको रोका नहीं तो आज तो मेरी डेथ हो जाएगी। और फिर वो शाओयन के अटैक से बचने के लिए अपने चारों तरफ एक टेक्निक ब्लड डेविल रोब से शील्ड बना लेता है। तभी शाओयन अपने इनहेलेशन एग्री बुद्धा लोटस से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही थी, जिसके बीच में हॉल ऑफ सोल का वो एल्डर शाओयन के हेवनली फ्लेम की वजह से जल रहा था। जहां शाओयन उस एल्डर को देखकर बोल रहा था, आज के बाद कोई भी जो मेरे यान अलायंस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा मैं उसको जान से मार दूंगा।
और फिर हम आइस एम्परर, सैंड एम्परर और तियान हुआ जुंझे को देखते हैं, जहां वो सभी शाओयन की इतनी ज्यादा खतरनाक पावर को देखकर काफी हैरान हो गए थे। इसके बाद हम हॉल ऑफ सोल के उस एल्डर को देखते हैं, जहां उसने एक टोकन को निकालकर डिस्ट्रॉय कर दिया था और शाओयन से बोलता है, ये आखिरी बार नहीं है जब तुम मुझसे मिल रहे हो, मैं वापस आऊंगा और तुमको जान से मार दूंगा। जिसको सुनकर शाओयन उस पर अटैक करके वहां से जाने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो वहां से ऑलरेडी जा चुका था। तो फिर शाओयन अपने फ्लेम को रिलीज करके प्रोफाउंड लाइन सेक्ट के बचे हुए लोगों पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसको देख प्रोफाउंड लाइन सेक्ट के बंदे वहां से भागने लगते हैं और शाओयन से बोलते हैं, यंग मास्टर हमें माफ कर दीजिए, दोबारा हम कभी यान अलायंस पर अटैक नहीं करेंगे। तो शाओयन उनको जाने देता है और प्रोफाउंड लाइन सेक्ट के फ्लैग पर अपना पैर रखते हुए बोलता है, आज से नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में प्रोफाउंड लाइन सेक्ट के नाम से इस द्वीपी कॉन्टिनेंट में कोई भी सेक्ट नहीं होगा। और ये मेरी आखिरी वार्निंग है उन सभी सेक्ट को जो यान अलायंस को अपना टारगेट बनाने के बारे में सोच रहे थे। अगर दोबारा ऐसा कभी हुआ तो मैं उसके सेक्ट के साथ उसके पूरे सेक्ट के लोगों को भी मार दूंगा। और इसी सस्पेंस भरी एंडिंग के साथ ये वीडियो भी यहीं पर एंड होती है और इसका अगला पार्ट तो इससे भी कमाल का होने वाला है। इसलिए इसके अगले पार्ट के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखकर जरूर से बताना और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।